वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार गेटवे एकेडमी पर। तो हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कर रहे थे। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी में हमने इसकी डेफिनेशंस की थी। पहली थी हमारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज अनबाउंडेड अबोव, कि नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो अनबाउंडेड अबोव है, यानी कि हमें इसमें सुप्रीमम नहीं मिलता है। फिर थी एनी रियल नंबर कैपिटल के देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन के, कि आप नंबर लाइन पर अपना एक रियल नंबर के सिलेक्ट कर लो तो आपको उससे बड़ा कोई एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट जो थी उसे हम कर रहे थे, अब हम करते हैं अपनी तीसरी डेफिनेशन, जो कि है हमारी फॉर एनी टू रियल नंबर्स एक्स एंड वाई देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल numbers nx greater than y x greater than 0। ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट है डेफिनेशन, कि भाई आपने मान लीजिए अपने पास कोई नंबर ले लिया, दो रियल नंबर ले लिया आपने x और y, चाहे आप कुछ भी ले लो, ठीक है, x और y, आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि जब आप उसकी मल्टीप्लाई x के साथ करोगे ना तो nx आपका बड़ा हो जाएगा y से। सपोज कर लो कि आपने कोई नंबर सिलेक्ट कर लिया है अपना, पॉजिटिव होना चाहिए वो x, ये कंडीशन भी है कि x आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपने सिलेक्ट कर लिया है अपने पास, मान लीजिए आपने 2 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और ये है आपका x, ठीक है, और एक आपका होगा y, और मान लो आपने y को सिलेक्ट कर लिया 9 9 9 9 9 9 9, ये सिलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, इतना बड़ा नंबर सिलेक्ट कर लिया आपने। अब आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी हो, कि जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब देख लीजिए, मान लो मेरा एक नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये एक नेचुरल नंबर ही हुआ, ऑब्वियस सी बात है। आप एन एक्स देखो क्या बनेगा आपका, एन एक्स आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नंबर जो है ऑब्वियसली बड़ा है इस वाले नंबर से जो कि हमने y सिलेक्ट किया था। तो यानी कि आप अपनी तरफ से रैंडमली एक्स वाई कुछ भी चूज कर लो, एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो उस टाइम पर ना आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जिसकी अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एन एक्स ग्रेटर हो जाएगा y से, चाहे x आपका कितना भी छोटा क्यों ना हो y से। ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि जब उसे आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो y से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कमजोर इंसान है उसको ऐसा स्ट्रोंग साथी मिल जाता है कि वो दूसरे वाले से जीत ही जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम एप्लीकेशंस हैं ऑफ आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। तो सम एप्लीकेशंस, सम एप्लीकेशंस of Archimedean property। पहली एप्लीकेशन यानी कि यूजेस, अब अगर किसी प्रॉपर्टी की खोज हुई है तो उसकी कहीं ना कहीं
यूज भी जरूर होगा। तो यूज होना उसकी क्या है, एप्लीकेशन है कि आपने उस प्रॉपर्टी को कहां कहां पर अप्लाई किया है। पहला है इफ x इज ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव है आपके पास, देन देयर एग्जिस्ट some natural number n belongs to n, कि आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा n such that जो आपका 1/n होगा, ठीक है, 1/n वो x से छोटा हो जाएगा, ठीक है, और 0 से तो बड़ा रहेगा, बिल्कुल 0 से तो बड़ा रहेगा ही, क्योंकि नेचुरल नंबर है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो देखिए आपने एक पॉजिटिव नंबर अपनी तरफ से कुछ भी सिलेक्ट कर लिया है, x, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट कर लो अपनी तरफ से। मान लीजिए कि हम अपना x सिलेक्ट कर लें, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो आप x को, मान लो आपने 80 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा आपके पास कि जो 1/n होगा ना वो इससे छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, मान लो आपने ले लिया इससे बड़ा, मान लो 99 ले लिया आपने, ठीक है, एक नेचुरल नंबर n 99 ले लिया, ठीक है, ये n जो है ये बड़ा है आपका x से, क्योंकि मैंने n जो है अपना 99 सिलेक्ट किया है ना, 99 जब मैंने n सिलेक्ट किया है तो ये मेरा x से बड़ा है, क्योंकि x मैं अपना 80 मान रही हूँ, ठीक है, 99 80 से बड़ा है। पर जब मैं इसको 1/99 करूंगी तो भाई इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि 1/99 तो 80 से छोटा हो जाएगा। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है x, तो आपको ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि वो उसका जब आप 1/n करोगे तो वो छोटा हो जाएगा x से, ऑब्वियस सी बात है। मैं कोई भी रैंडम उठा लूं, 99 उठा लिया मैंने, या आप कुछ भी और उठा लो, 200 उठा लो, 80 से बड़ा होगा वो, पर जैसे ही आप उसका 1/n कर दोगे, उल्टा कर दोगे, वो छोटा हो जाएगा 80 से, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर, पहली एप्लीकेशन तो ये थी। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी क्या कहती है इसकी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन में देखिए, दूसरी एप्लीकेशन है लेट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन वो नंबर है जो 0 के सबसे नजदीक है, ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, एप्सिलॉन जो है वो 0 के सबसे नजदीक है, पॉजिटिव नंबर है ये हमारा, ठीक है, और ये क्या है, x से बड़ा भी है, और x जो है वो 0 के बराबर या उससे ग्रेटर भी है। अब एप्सिलॉन तो ऑलरेडी 0 के सबसे पास वाला नंबर होता है, बिल्कुल उसके साइड में बैठा हुआ, तो यानी कि x क्या होगा इस केस में, x तो भाई 0 ही होगा आपका, बिल्कुल। एप्सिलॉन वो नंबर है जो 0 के सबसे पास में बैठा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल पास, यानी कि उसके बिल्कुल राइट में कह लो, या उसके बिल्कुल, यानी कि ये मान लो ये 0 है आपका, ऐसे ये 0 है आपका, 0 के जो सबसे पास में है ना, बिल्कुल जो इसकी जड़ में बैठा हुआ है वो एप्सिलॉन है। अब यहाँ पर क्या है कि x आपका है तो ग्रेटर देन इक्वल टू है एप्सिलॉन के 0 से, और छोटा भी है एप्सिलॉन से। जब ये एप्सिलॉन से भैया छोटा हो गया तो इसका मतलब ये x जो है वो 0 ही हुआ, क्योंकि एप्सिलॉन तो उसके साइड में ही बैठा हुआ है, बिल्कुल ये बात है इसमें, ठीक है। तो ये हुआ, आगे है आपके पास रूल्स हैं, तो चलो इसमें भी
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अब आपके पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले आपका सुप्रीमम है आपके पास, सुप्रीमम 0,1, ठीक है। तो इसका 0,1 आपका इंटरवल है, इसका सुप्रीमम आपका क्या हुआ, 0 और 1 में सबसे बड़ा क्या है, तो 1 ही है आपके पास, ठीक है। तो ये इसका हुआ कि भाई सुप्रीमम ऑफ 0,1 आपका क्या है, 1 है आपके पास, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी होता है वो प्रूफ भी देख लो एक बार। इसके प्रूफ में क्या है देखिए, लेट सुप्रीमम ऑफ 0,1 इज एल है, ठीक है। देन एल इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एल, और ये कैपिटल एल क्या है आपकी, नोटेशन ऑफ अपर बाउंड है, नोटेशन ऑफ अपर बाउंड। क्योंकि देखिए जो सुप्रीमम होता है वो लीस्ट अपर बाउंड होता है, जब वो लीस्ट अपर बाउंड है तो उससे बड़ा कोई ना कोई तो अपर बाउंड होगा ही, चाहे वो सेट में इंक्लूड हो या ना हो। वो हमने कैपिटल एल मान लिया, ठीक है। ये कहां से आया, बाय डेफिनिशन ऑफ सुप्रीमम, ठीक है। सुप्रीमम की डेफिनिशन से हमें ये मिल गया कि भाई हमने मान लिया हमारा सुप्रीमम जो है 0,1 ओपन इंटरवल का स्मॉल एल है। अब जब सुप्रीमम है यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड तो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, हमने मान लिया कि वो कैपिटल एल है, तो स्मॉल एल इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एल हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे लेट कर लेते हैं कि भाई लेट कर लिया हमने, जो हमारा स्मॉल एल है ना वो हमारा 1 से भी छोटा है, ये मान लिया हमने, ठीक है। प्रूव ये करना है कि भाई ये 1 है, हम मान लेते हैं कि भाई ये 1 से छोटा है हमारा सुप्रीमम, ठीक है। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करके दिखा देंगे कि भाई ये 1 ही होता है, हमारी पोजीशन गलत थी। तो एल हमने लेस देन 1 मान लिया, इट इंप्लाइज जब हम माइनस करेंगे दोनों तरफ एल को, ठीक है, हमने एल को माइनस कर दिया तो क्या आया, ये हमारे पास 0 लेस देन 1 माइनस में एल, ये आ गया हमारे पास। यानी कि जो 1 माइनस एल है वो ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हुई। 1 माइनस एल आपके पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। अब जब 1 माइनस में एल एक पॉजिटिव क्वांटिटी है आपके पास, तो आपके पास एक ऐसा नेचुरल नंबर भी होगा जिसका जब आप 1 अपॉन में एन करोगे तो ये उससे बड़ा होगा। मानते हो कि भाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इसमें वही वाली ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने कि भाई ये वाली जो क्वांटिटी है ना हमारी 1 अपॉन में एन से भी बड़ी हो गई, ये तो हो सकती है बाय आर्किमीडियन एप्लीकेशन, बाय आर्किमीडियन, यहां पर आई है ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टी, ठीक है। हमने इसकी एप्लीकेशन में यूज की थी, वो देख लो क्या है कि वो ये वाली थी हमारी कि भाई हमारे पास हमने एक नंबर x मान लिया है अपना, और ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जो कि इससे छोटा होगा रेसिप्रोकल लेने पर, ठीक है। वही चीज मैंने यहां लिखी है, ये मेरा x की जगह पर है पॉजिटिव है, तो एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर होगा जिसका 1 अपॉन में n करने पर वो जो है इससे छोटा आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस एल ग्रेटर देन 1 अपॉन में n आ जाएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। यहाँ पर 1 माइनस एल जो है वो हमारा x की जगह पर है, ठीक है, ये मान लिया हमने। तो यहां से हमारा क्या निकला, यहां से हमारा निकला कि हमारा जो L है ना वो लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन में n है, इसको हम यहां ले आए, इसको हम यहां ले आए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान था हमारे पास कि हमारा L जो है वो लेस देन 1 माइनस में 1 अपॉन में n हो गया, इनइक्वालिटी को
प्रूव करके। ठीक है, अब इसको हम एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमें तो अपनी बात को गलत साबित करना है कि L हमारा 1 से छोटा नहीं है। ठीक है, हमें बस ये साबित करना है। अभी हमारा L क्या निकला है कि लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन में n, की L तो हमारा लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन n से भी है ये। ठीक है, अब बिकॉज आगे देखिए, बिकॉज L इक्वल टू 1 है, बिकॉज L इक्वल टू 1 यानी के L इज सुप्रीमम ऑफ 0,1। ठीक है, यानी कि इट इम्प्लाइज L इज अपर बाउंड ऑफ L इज अपर बाउंड ऑफ 0,1 कि L जो है आपका क्या हुआ भाई, ये L इक्वल टू 1 आपका क्या हुआ, अपर बाउंड हुआ ये। ठीक है, देखो बिकॉज L इज इक्वल टू 1 इट इम्प्लाइज L इज सुप्रीमम यानी ऑफ 0,1 यानी कि L क्या है, एक अपर बाउंड है किसका, 0,1 का। ठीक है, अपर बाउंड यानी कि लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इट इम्प्लाइज एवरी एलिमेंट ऑफ every element of 0,1 is less than L also 1 minus 1 upon में n belongs to 0,1 every element of 0,1 ओपन इंटरवल लेस देन L होगा। जब L से छोटा होगा वो सुप्रीमम है हमारे पास, तो वो यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन में n से भी छोटा होगा, क्योंकि L जो 1 माइनस में 1 अपॉन n है वो तो L से भी बड़ा हो गया। ठीक है, L से भी बड़ा हो गया वो हमारे पास। सो इट इज नॉट पॉसिबल, पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सो एक मिनट, एक लाइन रही, 1 माइनस 1 अपॉन में n बिलोंग्स टू 0,1 बट पर हमारे पास तो L इज लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन में n भी है। ठीक है ना, कि L हमारा लेस देन 1 माइनस में 1 अपॉन में n है। तो इसका मतलब ये होगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो ये हमारी क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये तो हमारी जो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी कि L हमारा जो है 1 से छोटा है, यानी कि सो अवर सपोजिशन L लेस देन 1 इज रॉन्ग, ये हमारी क्या है, रॉन्ग हो गई है। सो L इक्वल टू 1, तो L हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देन आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, जब L इक्वल टू 1 होगा तभी हमारी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, प्रॉपर्टी विल सेटिस्फाई। अगर हम इसको 1 से छोटा ले लेंगे L को, तो हमारी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं होगी। हेंस सुप्रीमम ऑफ 0,1 इक्वल टू L एंड इक्वल स्मॉल l एंड इक्वल्स टू 1, ये आएगा हमारे पास। तो ये है हमारा लास्ट रिजल्ट। एक बार और देख लेते हैं हम, देखिए कैसे कैसे चल रहा है ये। हमें हमारे पास ये रिजल्ट है कि भाई सुप्रीमम ऑफ 0,1 ओपन इंटरवल 1 के बराबर होता है। 1 इसमें होता नहीं है, लेकिन जब भी हम ये बात जानते हैं कि चाहे कोई चीज किसी सेट के अंदर बिलोंग करे या ना करे, फिर भी सुप्रीमम जो है हम उसी नंबर को मानते हैं जो सबसे बड़ा दिखाई देता है।
तो यहाँ पर हमें 1 सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यानी कि ये हमारा सुप्रीमम हुआ, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड हुआ। अब हम ये चेक करेंगे कि भाई ये सही बात है या गलत बात है। तो मान लिया हमने लेट सुप्रीमम ऑफ 0,1 इज स्मॉल एल। अब अगर स्मॉल एल इसका सुप्रीमम है तो यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे छोटा अपर बाउंड। तो इससे बड़े अपर बाउंड्स भी हमारे पास होंगे जिन्हें हमने कैपिटल एल से डिनोट कर लिया। मान लीजिए कि हमारे पास जो एक कैपिटल एल है वो 1 है हमारे पास, यानी कि हमारा जो लीस्ट अपर बाउंड है वो कोई 1 से छोटा ही नंबर होगा हमारे पास। जब कोई छोटा नंबर हमारा 1 से छोटा होगा तो यानी कि हम अगर उस L को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें पता चलेगा कि 1 माइनस L जो है हमारा नंबर वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। यानी कि 1 से में से जब हम उस L को माइनस कर देंगे, जो कि हमारा ऊपर हमने अपना लीस्ट अपर बाउंड माना है 1 से छोटा, हम उसे जब 1 में से माइनस करेंगे उसी क्वांटिटी को, तो वो हमारी जो है ना पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। चलो मान लिया कि भाई ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब जब ये हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम आर्किमीडियन प्रॉपर्टी का यूज करके ये कह सकते हैं कि अगर हमारी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर जरूर मिल रहा होगा कि जब हम उस नेचुरल नंबर को रेसिप्रोकल लेंगे तो वो नंबर हमारा जो है क्या बनेगा, लेस देन बनेगा -1 माइनस एल से। यानी कि हमारा जो 1 अपॉन में n है वो लेस देन है 1 माइनस एल से, यानी कि 1 माइनस एल ग्रेटर देन है 1 अपॉन n से। तो जब हम इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे तो हमें यहां से पता चला कि L इज लेस देन 1 माइनस 1 अपॉन में n। और ऊपर हम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि L हमारा जो है वो लेस देन 1 है, L हमारा लेस देन 1 है हमारे पास, और 1 माइनस में L ग्रेटर देन 0 है, ये कह रहे थे। और यहाँ पर हमारा निकला सेटिस्फाई करके कि L हमारा 1 से तो छोटा है, उसके साथ साथ जब हम उस 1 में से 1 माइनस n को भी माइनस कर देंगे तो उससे भी छोटा होगा। एक तो L हमारा 1 से भी छोटा निकल गया, ऊपर हम मान के चले थे, ठीक है। और यहां पर हम कह रहे हैं कि L हमारा 1 माइनस n से भी छोटा है, तो या तो वो 1 से छोटा है या वो 1 माइनस 1 अपॉन में n से छोटा है। अब देखो एक चीज, बिकॉज यानी कि अगर हमारे पास L 1 हुआ कंडीशन में तो उस टाइम पर L क्या होगा, सुप्रीमम हो जाएगा 0,1 का। और जब आप यहाँ पर 1 रखोगे तो यानी कि वो 0 हो जाएगा ना, तो 1 माइनस में 1 अपॉन में 1 करके वो 0 हो जाएगा, यानी कि L इज लेस देन 0, यानी कि L क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव क्वांटिटी आ गई। और नेगेटिव क्वांटिटी है यानी कि नेगेटिव नंबर है तो वो तो 0,1 ओपन इंटरवल में लाई ही नहीं करता। जब वो 0,1 ओपन इंटरवल में लाई ही नहीं करता तो हमारा पोजीशन कि L हमारा 1 से छोटा है वो गलत है, ठीक है। क्योंकि हम तो कह रहे थे कि भाई L हमारा लेस देन 1 माइनस में 1 अपॉन में n निकल रहा है नीचे। पर अगर हम इस तरीके की क्वांटिटी कह रहे हैं और सबसे छोटा ही हमने अपना नेचुरल नंबर रख लिया, मान लीजिए 1 हमारा सबसे छोटा है, हमने वही नंबर रख लिया इसके अंदर, तो उस टाइम पर हमारे पास क्या होगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा ना। एक कंडीशन हमारे पास फेल हो रही है, 0 हो गया, यानी कि L तो हमारा 0 से भी छोटा हो गया, यानी कि नेगेटिव नंबर हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो जो हमारा पोजीशन था कि L इज लेस देन 1, वो हमारी एक गलत पोजीशन थी। L तो हमारा इक्वल टू 1 ही होगा। तो इसीलिए आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई सिर्फ तब होगी जब आपका सुप्रीमम जो है 1 के बराबर होगा, यानी कि L इक्वल टू 1 होगा। L इक्वल टू अगर 1 है तभी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अगर आप लेस देन 1 करोगे तो जब आप 1 माइनस में 1 अपॉन में n करोगे तो उस टाइम पर आपका n की जगह 1 रखने पर L आपका 0 से छोटा हो जाता है, तो वहां पर वो कंडीशन आपकी फेल हो जाती है। इसीलिए हमारा पोजीशन गलत है और सुप्रीमम ऑफ 0,1 क्या होगा, 1 होगा आपका। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ में कहता है कि इनफीमम आपका 0,1 का
जीरो है आपके पास, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास, इसके सॉल्यूशन में देखिए, इनफीमम ऑफ जीरो कोमा में वन, आपने मान लिया कि वही स्मॉल एल है। अब एल आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा जरूर, ठीक है। एंड जो एल है वो लेस देन होगा जीरो प्लस में एप्सिलॉन से, क्योंकि देखिए एल जो है आपका जीरो के सबसे नजदीक क्या है, एप्सिलॉन है, ठीक है। उस जीरो के अंदर जब आप एप्सिलॉन जोड़ोगे ना तो वो एल आपका उससे भी छोटा नंबर होगा, ठीक है। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, तो देन आप यही कह सकते हो भाई, जब वो एप्सिलॉन से छोटा है, जीरो प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन होता है, और एप्सिलॉन वो नंबर है जो जीरो के पास है, तो इसका मतलब एल आपका क्या हुआ, जीरो हुआ। तो जब एल जीरो हुआ आपका, क्योंकि एल जो है छोटा है एप्सिलॉन से, और एप्सिलॉन वो है जो जीरो के सबसे पास है, और वो उससे छोटा है, तो एप्सिलॉन से छोटी तो जीरो ही हुई, तो एल आपका जीरो के बराबर हुआ। तो यहां से ये आपका हो गया कि आपका इनफीमम जो है, इनफीमम ऑफ जीरो कोमा में वन, वो आपका क्या हुआ, जीरो हो गया, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर प्रूव हुआ, ये तो बहुत ही छोटा सा था हमारा। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ, फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, वेरी इजी, कि अगर आप इंटरसेक्शन ले रहे हो अपने इंटरवल्स का, जो कि जीरो कोमा में वन अपॉन में एन में है, इनका इंटरसेक्शन ले रहे हो आप, तो वो आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। वो क्या ऐसा होगा, लेस देन इंटरसेक्शन जीरो कोमा में वन ओपन इंटरवल, इंटरसेक्शन जीरो कोमा में वन अपॉन में टू, फिर इंटरसेक्शन जीरो कोमा में वन अपॉन में थ्री, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये बताने की होगा क्या इसके अंदर, तो अब देख लीजिए, बिल्कुल इजी है। आपने इसको ऐसे ड्रॉ किए, एक नंबर लाइन, जब आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी है तो आपने ये मान लो आपके पास जीरो है और ये आपके पास क्या है, वन है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए, आप इसमें क्या कर रहे हो, लिमिट कर रहे हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन में n, ठीक है। जब आप इसके अंदर इस लिमिट को अप्लाई करोगे तो ये आपका जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा। इसका मतलब आपके पास जो वन अपॉन में n है वो या तो एप्सिलॉन से छोटा है या फिर उसके बराबर है, क्योंकि ये नंबर जीरो के और इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि टेंड कर रहा है जीरो को, इसका मतलब जीरो नहीं हो रहा, जीरो के पास जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी से। तो इसका मतलब ये नंबर या तो एप्सिलॉन जो जीरो के बिल्कुल नजदीक है वो है, या उससे छोटा है। अगर उससे छोटा है तो फिर भी क्या कहते हैं, वो जीरो हो सकता है, पर वो जीरो होगा नहीं कभी भी, ठीक है। जीरो से हमेशा बड़ा ही रहेगा जब भी आप किसी नेचुरल नंबर का रेसिप्रोकल लोगे। नोटेशन के लिए लिख दिया हमने कि भाई ये जीरो से जो है बड़ा है, इसका मतलब ये कि भाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी है वन अपॉन में एन, और ये एप्सिलॉन के इक्वल है या इससे छोटी है, ठीक है। फिर है आगे आपके पास, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए आपका ग्रेटर देन जीरो है तो आप आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से क्या कह सकते हो, देयर एग्जिस्ट एन नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन सच दैट, कि जो ये आपका ए है ना, ये बड़ा रहेगा इस वन अपॉन में एन से, यानी कि एक नेचुरल नंबर आप ऐसा लोगे कि भाई उसका रेसिप्रोकल लोगे ना तो वो छोटा ही रहेगा ए से, ठीक है। और ये क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो ए है, जब वन अपॉन में एन से बड़ा हो गया ए, तो इसका मतलब ये भाई बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये तो बिलोंग ही नहीं करेगा जीरो कोमा में वन अपॉन में एन से, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना इससे, बाहर निकल गया ये इससे, अपने इंटरवल से बाहर निकला। जब भी कोई चीज बड़ी हो जाती है तो वो अपने इंटरवल से बाहर निकल जाएगी, तो ए जो है इसमें तो बिलोंग करता ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि भाई हमारा ए बड़ा है वन अपॉन में एन से, ठीक है। तो इसका मतलब ए हमारा बिलोंग नहीं कर रहा किससे, जीरो कोमा में वन अपॉन में एन से, हम साफ तौर पर ये बात कह सकते हैं। अब जब ये भाई इससे ही बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई ये बिलोंग नहीं करेगा इनकी इंटरसेक्शन से भी,
ये नंबर तो इंटरसेक्शन से भी बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहे कितने भी इंटरसेक्शन ले लो, ये बिलोंग ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब जब आप इसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, सभी के सभी इंटरवल्स का जो इसके बीच में आए हुए हैं, n इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, ठीक है, 0 कोमा में 1 अपॉन में n, तो ये आपका 5 के बराबर होगा। क्योंकि आपने एक नंबर सिलेक्ट किया और वो नंबर भी बड़ा हो गया, इंटरवल से बाहर कूद गया, तो आपको उस इंटरवल के अंदर क्या मिला, 5 तो मिला। तो यानी कि आपके जो इंटरसेक्शन होगा ओपन इंटरवल्स का 0 कोमा में 1 के बीच में, वो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। इंटरसेक्शन लेनी है आपको 0 कोमा में 1 अपॉन में n ओपन इंटरवल्स की, जो कुछ है इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लोगे ना, फिर वो छोटा लोगे इंटरवल, वो फिर बाहर कूद जाएगा, यहाँ लोगे फिर बाहर कूद जाएगा, यहाँ लोगे फिर कहीं बाहर हो जाएगा वो। क्योंकि जब कोई चीज यहां से ही बाहर कूद गई है, तो इसका मतलब वो बाहर ही होगी फिर छोटे से भी। यहाँ पर देखिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन में एन 0 को टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन में एन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ए आपका पॉजिटिव है, ऑब्वियस हम पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि 0 कोमा में 1 अपॉन में एन ओपन इंटरवल हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो आर्किमिडन प्रॉपर्टी से हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा कि 1 अपॉन में एन करने पर वो लेस देन ए हो जाए। जब ये लेस देन ए हो रहा है, यानी कि ए आपका बड़ा हो रहा है 1 अपॉन में एन से, तो ए बिलोंग ही नहीं करेगा 0 कोमा में 1 अपॉन में एन ओपन इंटरवल से, क्योंकि ये बड़ा है। और जब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो ये इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इंटरसेक्शन तो छोटा छोटा इंटरवल होता जाता है। जब वो बड़े इंटरवल से ही बड़ा है, बाहर कूद गया है, तो छोटों से तो बाहर रहेगा ही वो। तो इसीलिए आप जब इंटरसेक्शन लोगे 0 कोमा 1 अपॉन में n ओपन इंटरवल की, वो आपको 5 देगी, एम्प्टी होगी वो आपकी इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए अब आगे है नेक्स्ट, सिक्स्थ है, वो सीधी डायरेक्ट है। इंटरसेक्शन है आपके पास n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, 0 कोमा में 1 अपॉन में n। ये अब यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल लग गया, इंटरसेक्शन है, तो इसके अंदर सिंगलटन 0 चली जाएगी, क्योंकि 0 इसके अंदर आ रही है। तो a जो है ना, वो आपका इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। फिर है सेवंथ आपका, उसमें क्या है, इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है आपके पास, ओपन इंटरवल या 1 माइनस में 1 अपॉन में n कोमा 1 प्लस में 1 अपॉन में n। ठीक है, जो ये इंटरवल है इसमें कहीं ना कहीं बीच में 1 तो लाई करता ही है, तो इस सेट के अंदर आपका जो है वो 1 लाई करेगा इस इंटरसेक्शन के अंदर। क्योंकि अब आप ये सेट देखिए, यहाँ पर आपने बीच में 1 ले लिया, यहाँ पर कहीं पर 1 प्लस में 1 अपॉन में n होगा, और यहाँ पर कहीं पर 1 माइनस में 1 अपॉन में n होगा। ओपन इंटरवल है, 1 अपने अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो 1 ही इसके इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। क्योंकि जब आप फिर छोटा लोगे इंटरवल, फिर उससे छोटा लोगे इंटरवल, छोटा बिल्कुल छोटा इंटरवल भी लोगे ना, तब भी उसके अंदर 1 आएगा। तो इसीलिए जो है 1 इसके अंदर इंक्लूड करता है आपका। ठीक है, फिर एक और प्रॉपर्टी आपकी एट्थ प्रॉपर्टी कहती है कि आप इंटरसेक्शन ले रहे हो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इस केस में आपके पास क्या है, ये n है और कोमा इन्फिनिटी है। तो इस टाइम पर क्या होगा आपके पास, इस टाइम पर भी आपको ये 5 देगा, क्योंकि n आपका इन्फिनिटी को जाएगा, आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि किसकी कितनी आपको इंटरसेक्शन लेनी है। इसके अंदर आप ये नहीं रख सकते कि आप यहाँ पर 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, नो, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और सबकी इंटरसेक्शन जब आप लोगे तो आपको इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। फिर नेक्स्ट है आपका नाइन्थ रिजल्ट। नाइन्थ कहता है कि आपका इनफीमम है एक, किस कलेक्शन का है वो, 1 अपॉन में n है आपकी कलेक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल नंबर्स की है आपकी, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसकी इनफीमम में क्या आ जाएगा, प्रीवियस वाला ही रिजल्ट है कि भाई इसके अंदर आपका 0 चला जाएगा, क्योंकि n को जब आप इन्फिनिटी पर टेंड करवाओगे ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आपका होगा 1 अपॉन में n पर, ये प्रूफ है इसका। तो इस केस में ये 0 को टेंड करेगा। 0 को टेंड करने का मतलब ये है कि भाई 0
अंदर बैठी हुई है कहीं ना कहीं पर, तो यानी कि 0 आपको इसमें इन्फीमम दे देगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, ये आपको इमेजिनेशन से ज्यादा अच्छे से आएंगे। जितना आपका इमेजिनेशन तगड़ा होगा उतना ही आप इसे आसानी से कर पाओगे। ऐसे ही आपका सुप्रीमम का है। एक लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी 10th, वो 10th प्रॉपर्टी कहती है भाई सुप्रीमम ले रहे हो आप अपना, पर किसका ले रहे हो, 1 माइनस में 1 अपॉन में n का ले रहे हो, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, जब आप अपना ये सुप्रीमम ले रहे हो ना, तो इस टाइम पर ना आपके पास साफ सी बात है कि सुप्रीमम जब आप लोगे इस कलेक्शन को तो आपको 0 मिलेगी। अब क्यों मिलेगी, सबसे बड़ा जो नंबर आएगा हमारे पास 1 अपॉन में n में, वो सबसे बड़ा हमारे पास 1 आता है। जब हमारे पास सबसे, एक मिनट सॉरी, यहां पर 1 आएगा, ये तो मैंने इनफीमम का सॉल्व कर दिया, ये 1 आएगा। क्योंकि जब आप इसमें n टेंड्स टू लिमिट, n टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगी, टेंड करेगी 0 की तरफ। ठीक है, और जब आप इसमें 1 रखोगे, 1 माइनस में 1 अपॉन में यहाँ तो 0 रखोगे, और जब यहाँ पर आप 1 माइनस में 1 अपॉन 1 करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस में 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। और जब आप इसमें 1 माइनस में 0 रखोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो बड़ा कौन सा नंबर है, बड़ा तो आपका 1 है। तो सुप्रीमम आपको क्या मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम है आपकी बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट, between any two distinct real numbers there exists a rational number। बिल्कुल, आप दो रियल नंबर लो कोई भी और उसके बीच में आपको रेशनल नंबर जरूर मिलेगा। इसी का ही एक और टाइप है बिटवीन एनी टू, बिटवीन एनी टू distinct real numbers there exists an irrational number, कि आपको एक इरेशनल नंबर जरूर मिलेगा। जब आपके पास कोई भी दो डिस्टिंक्ट, जब भी आपके पास कोई दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स होंगे तो उनके बीच में आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए एक और है बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल numbers there are infinitely many rational और irrational numbers, कि दो रियल नंबर्स के बीच में आपको इनफाइनाइटली मैनी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारे यहीं तक थी। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेबरहुड का, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, ये टॉपिक हम अपना कल करेंगे। आज हमने अपनी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी की अपनी क्लास कंप्लीट की, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।